Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you all on my master class today about graphology and signature analysis. Graphology is the logical scientific study of our handwriting. आप में से कौन कौन लोग आज की तारीख में पेन या पेंसिल उठा करके लिखते हो? एनीबॉडी? या सब खाली ऐसे चैट हिसाब किताब लिखते होगे, कहीं पे डेट लिखते होगे, गर्विता लिखते हैं, विमल कुमार, श्वेता भाटिया, स्वीति चावला, सज्जन जैन, यू राइट जर्नल, लवली, कुसुम शर्मा जी लिखती हैं। मैं चैट बॉक्स एक मिनट ओपन करती हूँ। रोहित डज, और नहीं, अंजना, अच्छा, भविष्य लिखती हैं, निकिता लिखती हैं, राइट नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो भावना जी लिखती हैं, यू सॉल्व पजल्स, लवली। सो आप लोगों को पता है कि हैंडराइटिंग लिखने का बेसिकली कनेक्शन हमारे दिमाग से क्यों होता है, कैसे होता है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस? क्या आप लोगों की, जो लोग रोज लिखते हैं, दीपा अगर आप रोज जर्नल लिखते हो, कोई लोग ऐसे जो है रोज कुछ ना कुछ लिखते हो, हिसाब किताब लिखते हो, आप लोग की हैंडराइटिंग एवरीडे सेम आती है? एनीबडी? No, always different. ऑलवेज डिफरेंट? नो ना? एवरी, स्वीति चावला नो, अंजनाज आईफोन नो, निकिता नो। आप में से जितनों के घर में बच्चे हैं, बच्चों की कॉपियां या किताबें उठा के देख लो, आपको एवरी डे डिफरेंट हैंडराइटिंग मिलेगी। आज डी लिखने का तरीका अलग होगा, कल ई लिखने का तरीका अलग होगा, परसों कुछ और होगा, नरसों कुछ और होगा। एवरीवन अग्रीज? यस। अब पॉइंट क्या है? जैसा हमारा माइंडसेट होता है ना, सेम एज आवर्स, परफेक्ट। जैसा हमारा माइंडसेट होता है वैसी हमारी हैंडराइटिंग होती है। हैंडराइटिंग इसीलिए बोलते हैं, हमारे हाथ से लिखे हुए शब्द जिसकी वायरिंग हमारे ब्रेन से सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस से कनेक्टेड होती है। इसीलिए जैसी हमारी सोच होती है वैसी हैंडराइटिंग होती है। अब अगर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है या कोई मेरा फेवरेट इंसान है, कि 32 निकल आई, मैंने तो मेरा फेवरेट इंसान बोला, सबकी 32 निकल आई। व्हेन यू राइट अ लव लेटर or you want to send some love to the person you like a lot, या आप अगर उसे एड्रेस भी करते हो ना, आपका वो वर्ड, आपका वो वर्ड लव या वो इंसान का नाम पूरे मैटर में अलग उठ जाता है। और अगर उसी इंसान से आपको धोखा मिला है, तब वो लव या वो इंसान का नाम अलग लिखने होता है। पूरी हैंडराइटिंग एक तरीके की चल रही है, सडनली एक वर्ड में कुछ तो डिफरेंस है। आई नो दिस इज द पेन पॉइंट और दिस इज द पावर पॉइंट ऑफ दैट पर्सन। किस किस को बोर हो रहा है? लिखो यस। लिख लो लिख लो, अगर बोर हो रहा तो यस लिख लो, बड़ी टेक्निकल सी क्लास हो गई है। नो? चलो, so quick introduction about me. Hi, my name is Heer Chabria. I am an oculist from the past 10 years, and I have been practicing and teaching the subjects like astrology, tarot, numerology, Lal Kitab, Vastu, and graphology over the years. कुछ लोगों के लिए ग्राफोलॉजी इज एन एक्सट्रीमली मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। कैसे? क्रिमिनल साइकोलॉजी में, क्रिमिनल केसेस में ग्राफोलॉजिस्ट एंड हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, एक इंसान का मन और दिमाग पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मर्डर केसेस में हैंडराइटिंग एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। फॉर्जरी केसेस जहां पे सिग्नेचर की फॉर्जरी होती है, वहां पर भी ये एक सेक्शन हो गया। In my opinion, every psychologist or a counselor should know handwriting analysis. आप यूं पकड़ लोगे सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है,
बस उसको कह दो, एक पेज हैंडराइटिंग लिख दो, यू आर सॉर्टेड। कुछ मजे की बातें करते हैं, फैक्ट्स की बातें करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, डेली फैक्ट्स? पढ़ाई तो बाद में करेंगे। एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू कॉन्शियस माइंड। प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन, दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड। डेली फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स, और आपको ये पता चल जाए कि हमने अगर कोर्स नहीं भी लिया तो कुछ कुछ चीजें तो हम समझ गए। अश्विनी, हरलीन, रोहित, हर्षित, लॉट ऑफ यू। आप लोग के घर में कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपकी सुनता नहीं, को लगता है बच्चे मेरी सुनते नहीं है, हस्बैंड मेरी सुनते नहीं है, बीवी मेरी सुनती नहीं है, मम्मी मेरी सुनती नहीं है। उन लोगों का लेटर ई देख लो, ई लिखने का स्मॉल केस ई लेटर देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि उसकी सुनने की शक्ति है या नहीं है। आर दे गुड लिसनर्स और आर दे सिलेक्टिव लिसनर्स? ओके, एग्जाम्पल मैं ये यहां दिखा दूं, ये एक्स्ट्रा स्पेस पे। ओके, सो ये नॉर्मल लेटर ई होता है। अग्री एवरीबडी? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये नॉर्मल लेटर ई होता है। कुछ लोग ई ऐसा लिख देते हैं, कुछ लोग ई ऐसा लिखते हैं, कुछ सिर्फ ऐसा लिखते हैं, और कुछ ऐसा लिखते हैं। ये स्पेस एक इंसान का जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा, उस पर डिपेंड करता है हाउ गुड अ पर्सन इज अ लिसनर। अपनी अपनी खुद की हैंडराइटिंग जो मैंने आप लोगों से एग्जाम्पल कहा था लिखने के लिए, देख लो, समझ आ जाएगा। हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते, किसी से बातें करते, ऑल वी वांट इज बंदा मेरी सुन ले, है कि नहीं है? राइट? अब एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल लेटर ए से। वंस अपॉन अ टाइम, अ ईयर अगो। जो कैपिटल लेटर होता है ए, नॉर्मली ऐसा होता है, थ्री पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट्स। अब अगर किसी ने ए लिखा है, आर दे अ पीपल प्लीजर और आर दे इगोइस्टिक? अगर वो ऐसा ए लिखता है, ये डंडी सीधी, ये इसके ऊपर बेंड और ऐसे, ये बोलता है मैं यहीं खड़ा रहूं, सामने वाला मेरे पास झुक के आएगा, ये एक इगोइस्टिक इंसान। अगर वो ए ऐसा लिखता है, मीन्स मैं तुम्हारे पे झुक झुक के जाऊंगा, सामने वाला सीधा खड़ा रहेगा, आई एम अ पीपल प्लीजर। अपनी अपनी हैंडराइटिंग देख लो, ए कैसा लिखा है आप लोगों ने। अगर कैपिटल ए कहीं पर लिखा है तो यू विल नो। डू यू हैव द पीपल प्लीजर टेंडेंसी? जब दोनों सही होंगे, मीन्स थोड़ा तू आ, थोड़ा मैं आऊंगा, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा मैं झुकूंगा, एवरेज, इट इज एक्सेप्टेबल। अब देखते हैं आपके अंदर या किसी के भी अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। जो ऐसा टी लिखते हैं, ये ऐसा टी लिखते हैं यूं, डू यू सी दिस लाइक अ बुलेट, कि मैं अभी बस बोल के रहूंगा? ऐसे लोग विटी होते हैं, रिटर्न जवाब देने में माहिर होते हैं, एक्सट्रीम गुड कॉन्फिडेंस। टी बार का ये नीचा है, हाफ से नीचा है, लो कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीमली लो कॉन्फिडेंस। यूं आके यूं जा करके यूं, ऐसे लोग लड़ाके होते हैं, हर जगह लड़ेंगे। जितना ज्यादा ये कर्व होगा और ये ऐसा होगा, उतनी ज्यादा एक इंसान को कॉन्फिडेंस की कमी होगी, इसकी मैं में प्रॉब्लम होगी। और पता नहीं कौशल्या। और जितना ज्यादा ये जो टी और आई होता है ना, किसी की भी हैंडराइटिंग में, ये लास्ट पॉइंट है, चलो सेकंड लास्ट बना देते हैं। हम टी ऐसा लिखते हैं और आई ऐसा लिखते हैं, कैपिटल टी ऐसा लिखते हैं, कैपिटल आई ऐसा लिखते हैं। जनरली, ओवरऑल, जितना ये बेंट होगा, आई जितना बेंट होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा,
एक इंसान को लाइफ में सपोर्ट कम मिलेगी, एक इंसान की पीठ यानी कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगी, मेडिकली दे विल हैव इश्यूज रिलेटेड टू देयर बैक एंड sciatica, एंड अ वेरी नॉन रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी, जिसे लगता है कि रिस्क लूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये तरह की पर्सनालिटी होती है जब टी और आई कर्व्ड या बेंट होते हैं, झुके हुए, लाइक अ हंचबैक। अभी हम लोग कौन से लेटर्स के ऊपर डॉट्स लिखते हैं? आई जे, ये दो पे मेनली हमारे आई डॉट्स होते हैं, ये दो पे। जो ऐसा डॉट लिखता है, सिकड़ी हुई पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट्स। जो आई ऐसा लिखता है, एक्सट्रोवर्ट्स, लवर्स ऑफ अटेंशन। मेकअप इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना बड़ा आई डॉट होता है उतने ज्यादा अटेंशन सीकर्स होते हैं। सो अगर आपको लगता है कि कोई आपको अटेंशन दे नहीं रहा, आई डॉट को बड़ा कर दो, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओगे, अट्रैक्शन अपने आप सही हो जाएगी। ये सिंपल सिंपल फंडामेंटल्स हैं ऑफ ग्राफोलॉजी। अगर एक पर्सन इंट्रोवर्ट है, अटेंशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशल नॉर्म्स में उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आई डॉट छोटा सा डॉट के जैसा ही डालेगा। क्लियर है? आप सबने होमवर्क करके रखा था, मैंने क्या होमवर्क कहा था? पहले कैमराज ऑन कर दो सारे के सारे। भावना बॉम्ब मुझे दिखा रही है, गुड। सबके कैमराज ऑन हो गए, क्या बात है। होमवर्क ये था, थैंक यू दीपा, होमवर्क ये था कि आप लोगों ने आज की डेट लिखनी है, अपना नाम लिखना है, और 3 लाइंस लिखनी है, जो मर्जी लिख लो। आई एम अ कैट, कैट इज अ बिल्ली, बिल्ली इज अ चूहे का दुश्मन, वट एवर, आई डोंट केयर। 3 लाइन में कुछ भी लिखना था। अब जिस जिसने नहीं लिखा है क्विकली लिख लो, ठीक है? यू कैन चेंज गरिमा एवरीथिंग विद योर हैंडराइटिंग। You can change entire being of a person by their handwriting. ओके? अगर किसी को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, उसका आई और टी को ठीक कर दो। बच्चे सुनते नहीं है, टी को ठीक कर दो। कॉन्फिडेंस नहीं है, टी बार को ठीक कर दो। कुछ लोगों की ना, हम लोग ये करने वाले हैं प्रैक्टिस, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है, पीक्स, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये बहुत पॉइंटेड पॉइंटेड सा होता है, यूं यूं सा। समझ उनको भी नहीं आ रहा होता कि वो लिखते क्या है। कई लोगों की सिग्नेचर्स ऐसी होती है, किस किस की है ऐसी पॉइंटेड पॉइंटेड सी? जैसे कि वो इसी क्या बोलते हैं, ईसीजी मशीन की प्रिंटिंग आती है, किस किस की है ऐसी सिग्नेचर? सच सच बताना। सर नहीं हो सकता, किसी की भी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती, बिकॉज बहुत लोगों को मजे आते हैं ऐसे सिग्नेचर करके। पायल, ये एक ऑनेस्ट इंसान है। और कौन है यहाँ पे? मी एंड माई फादर, श्वेता भाटिया हस्बैंड। वो एंगुलर हैंडराइटिंग, एक मिनट, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इसके ऊपर, ये सडनली ऐसा, ये ऊपर गया, ये ऊपर जाके नीचे आया, ये सिग्नेचर है। ओके? ऐसे लोगों को सबसे पहले होते हैं एंगर इश्यूज। सेकंड, ऐसे लोगों को इम्पेशंस बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा, दे आर प्रोन टू हार्ट इश्यूज। हार्ट इश्यूज का मतलब
अटैक सिर्फ नहीं होता, ब्लॉक्ड आर्टरीज, कोलेस्ट्रॉल, है ना, ब्लड प्रेशर इश्यूज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अंदर में ऐसा करते हैं बिकॉज पॉइंटेड। एवरीवन विथ मी? कोई है जो पीछे रह गया? थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी पायल। सो चेंज योर सिग्नेचर इमीडिएटली। कुछ लोग ना ऐसा 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 लिखते हैं, ये देखा है? उन लोग के अपर लाइन और लोअर लाइन पतले पतले होते हैं, यूं 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 गोल 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 कर रहे होते हैं। किस किसकी हैंडराइटिंग ऐसी है, गोल 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 गोल? ऑल द एज एंड द ओज एंड द डीज आर राउंडेड। कौन कौन है? देखो देखो, अपनी अपनी 3 लाइन की हैंडराइटिंग देखो। स्वीति चावला's ब्रदर इन लॉ। और थैंक यू। और कौन है? योर सन प्रीति गोयल, योर हैंडराइटिंग। रोहित्स बेस्ट फ्रेंड, अन्नूज हस्बैंड, आयशा मी। पहली बात तो इन लोगों की तोंद निकली होती है। दे हैव अ बिगर स्टमक एंड अ बिगर हिप कंपेयर टू देयर शोल्डर एंड लेग्स। सुन लो पहले, जिस जिसके से गोलू गोलू हैंडराइटिंग होती है। दूसरा, ये लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं एंड ओवर थिंकिंग करते हैं। वो देखिए कार्टून्स, जो बहुत सोचते सोचते फिर ऐसा देखते हैं सडनली एक बबल बन जाता है साइड में गोल सा। वो गोल सा बबल जो होता है, वो तुम्हारी ये गोलू गोलू हैंडराइटिंग होती है। ये लोग ना कभी भी पॉइंट पे आने के लिए एक जन्म लगाते हैं। पॉइंट यहाँ आना है, यहाँ जाके यहाँ पे आएंगे तब तक बंदा सो जाता है। बोलते हैं, यार छोड़ो। दे बीट अराउंड द बुश। और इन लोगों को दूसरों को साथ लेके चलना पसंद है। इंडिपेंडेंटली काम करते इन लोगों को नहीं जमता। दे लव टू हैव हम साथ साथ हैं वाला सिस्टम, और जुड़े जुड़े साथ साथ वाले लोग। ठीक है? अग्री किया जिस जिसने गोल 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 लिखा था? कुछ लोग होते हैं जो, मैंने एक प्लेन पेज लेती हूँ तो मैं उस पर समझाती हूँ। ये सब मैंने हैंडराइटिंग के सैंपल्स बना के रखे। अब इस पे हम लोग, मैं एक ये लाइट बंद कर दूं, दिख नहीं रहा है तो? 1 मिनट। सही दिख रहा है? ले, अब भी नहीं दिख रहा। सही है। ये दिख रहा है वाई, ये कैसा खींच के आया है। कई लोग अपनी हैंडराइटिंग में जो इसको लोअर केसेस कहते हैं ना, ओके, मैं तुम्हें समझाती हूँ अभी। ये येलो कलर से, ये अपर जोन है, ये मिडिल जोन है, ये लोअर जोन है। समझ आ रही है? एच का ये पार्ट मिडिल में आएगा, ए मिडिल में आएगा, वाई का ये पार्ट नीचे वाले जोन में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, दे राइट टू मच ऑन द अपर साइड। उन लोगों का एच की डंडल ऊपर जाती है, एल की डंडल ऊपर जाती है, जैसे कि, ठीक है,
ये L और ये H अननेसेसरी ऊपर चला गया, टू मच, तो दे आर कवरिंग टू मच ऑफ द अपर जोन. ओके, ये Y का नीचे बहुत ज्यादा आ गया. अब अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊंगी, फिर ये Y इस Y में अटक गया, ये वाला Y इसमें अटक गया. जिन लोगों का लोअर केस लेटर्स कुछ ज्यादा ही नीचे जाता है, किस किस का जाता है? वाई, जी, पी, क्यू, जे. इनके बारे में तीन बातें. ऐसे लोग जो ये वाई लंबा सा लिखते हैं, नीचे तक घुसा देते हैं, दूसरे की दूसरे लाइन में जा रहा होता है, ये ऐसे लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं. दे लव प्लेजर्स इन लाइफ. पैसा, पावर, पोजिशन, खाना, द प्लेजर्स, है ना. दूसरा, दे हैव अ टेंडेंसी टू क्रॉस बाउंड्रीज विद द अदर पर्सन. थोड़े से इंटरफियरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों के मैटर्स में घुस जाते हैं. इन लोगों को ट्रैफिक हवलदार वाला सिग्नल सामने वाला दिखाता है, भाई रुक जा, इतना मेरे अंदर मत घुस. इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटेन बाउंड्रीज. एंड द थर्ड थिंग इज, रेडी, दे हैव fatter and thicker thighs, knees and legs or feet in comparison to their body. या तो because of water retention, या तो because of lack of movement. थोड़े से आलसी होते हैं, क्योंकि इनका पैर पूरा, ये आपके पैर है. सो आई एक्सप्लेन टू यू हाउ डू यू कम टू दिस पॉइंट, कैसे किसी की बॉडी देखी जाती है. हम लोग याद है बचपन में ये बनाते थे, किस किस को याद है हमने ये बनाया है बचपन में, बोर होते वाली स्कूल में, है ना. अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन. अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन. आपकी हैंडराइटिंग का अपर जोन में एच का ऊपर का, टी का ऊपर का, टी बार, आई डॉट, एल के ऊपर की राइटिंग, है ना, ये सब अपर जोन में जाता है. सेंटर में क्या क्या आता है? ए, स्मॉल लेटर ए, बी का गोलाई, डी की गोलाई, ई, सी, एफ का मिडिल पार्ट, ये सब मिडिल में आता है. लोअर जैसे मैंने अभी बताया, जे वगैरह. थैंक्स आयशा. हाँ, मैं रिकॉर्डिंग जरूर दूंगी. ठीक है. आप एक इंसान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी, स्पिरिचुअलिटी, प्रेजेंट एंड होप्स. स्पिरिचुअलिटी मतलब फेथ, एफर्ट्स एंड होप्स. ये सब चीजें किसी की हैंडराइटिंग से जज कर सकते हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब आते हैं जो आपको मैंने होमवर्क दिया है. सबसे पहली पॉइंट, आज की डेट है 25/2/25. आपने ऐसा लिखा होगा 25.02.2025 लिखा होगा तो भी ठीक है, इसको ऐसा लिखा होगा तो भी ठीक है. इट्स कंप्लीटली फाइन. नाउ, इन द डेट, today's date represents your past. The month represents your present. Okay. And the year represents your future. By the way, मेरी डेट राइटिंग में मेरा 25/02 से बड़ा हुआ है और 2025/02 से और बड़ा हो गया है फ्यूचर. Which means
मैं मेरे पास्ट में ज्यादा जीती हूँ, पास्ट की कोई इश्यूज मुझे फिलहाल सता रही हैं क्योंकि मैंने अभी ये राइट किया है. प्रेजेंट इज नॉट टू ग्रेट फॉर मी, टुडेज डे, टुडेज सिचुएशन, द करंट सिचुएशन, एंड फ्यूचर इज स्टिल बेटर. So size wise, this is the smallest, then this is the size, then this is the biggest. आप जब डेट लिखते हो, हर रोज की डेट, चेक कर लो कि वो तीनों पार्ट में से ज्यादा थिकर बिगर पार्ट कौन सा है. इफ यू वांट टुमारो आने वाला फ्यूचर आपके लिए अच्छा हो, सभी का वही होता है ना दीपा, प्रॉब्लम ही तो है. अगर सिमिलर है तो आप वेल बैलेंस्ड हो. If your past, present, future is similar, which is the best thing, you are a well balanced person. ठीक है. If your present is bigger, present and future is similar. अभी इसमें हर कोई थोड़ा ना पास्ट को लेकर रो रहा होता है. आप आज जो हो वो पास्ट के बेसिस पे हो, और आपका जो कल होगा वो आपके आज के बेसिस पे होगा. एवरीवन अग्रीज. विच मीन्स आप जो आज डिसीजन लेते हो, अपने पास्ट को पकड़ के फ्यूचर, पास्ट को फ्यूचर में लेके जाके देखने की कैपेसिटी रखते हो. द गुड पार्ट ऑफ दिस. द बैड पार्ट ऑफ द सेम थिंग कि आई एम टू अटैच्ड और टू कनेक्टेड टू द पास्ट. आई एम नॉट एबल टू लेट गो ऑफ समथिंग फ्रॉम देयर. अब अगर आपके पास कोई हैंडराइटिंग लेके आता है कि यार मेरी तो डेट ऐसी लिखी हुई है, आप उसे रेमेडियल में कहोगे इसको बड़ा कर, लिव इन द प्रेजेंट. ऐसा इंसान अमूमन आपके पास आके कहेगा आई एम नॉट लेट. तो फेब को चेक करो हरप्रीत, इट इज ओके. फेब को चेक करो. 3 पार्ट्स ऑफ द डेट को चेक करना है साइज वाइज. आप उसे कहोगे इसको बड़ा कर, ये बड़ा है बहुत अच्छा है, 02 भी इतना ही बड़ा करो, और 2025 भी और बड़ा करो. सो टेक्निकली पास्ट छोटा, प्रेजेंट थोड़ा बड़ा, फ्यूचर और बड़ा. दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ. ये सेंटर में डिप आना गलत है. क्लियर एवरीवन. अपनी अपनी हैंडराइटिंग देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर क्या हावी है. पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. अब आते हैं नाम पे. ना आई कॉल श्वेता. 4 लोग हाथ खड़े कर देंगे. मैम मी श्वेता विच श्वेता. मैम विच श्वेता डू यू मीन. आई एम लाइक वॉट एवर श्वेता. तो श्वेता इज नॉट श्वेता विदाउट हर सरनेम. एग्री डिसएग्री. श्वेता इज मैरिड और अनमैरिड. कैन वी हैव द कैमराज ऑन प्लीज. मैरिड, अनमैरिड, मैरिड. तो तुम्हारे घर में तुम्हारी देरानी भी मिसेस भाटिया होंगी, सास भी मिसेस भाटिया होंगी, जेठानी भी मिसेस भाटिया होंगी, तुम और श्वेता भी मिसेस भाटिया है. मैं आके घर पे बोल रही हूँ मिसेस भाटिया, सारे आके खड़े हो जाएंगे. बट आई एम तो कॉलिंग रिस्पेक्टफुली ना मिसेस भाटिया. ये बोल रही कि कौन सी वाली चाहिए. हम लोग को कौन सी वाली होती, कमिटी थोड़ी ना डाली है, एक ही तो चाहिए. नाम बोलो. विच मीन्स you have to have your entire name as your representation. श्रीजा ने खाली श्रीजा लिखा है, सुमन खाली सुमन है, पायल इज ओनली पायल, सुमिंदर, श्वेता, एक और श्वेता यहाँ पर है, गायत्री है. यू हैव टू राइट योर फुल नेम. अब आता है वो पॉइंट, अब ये बता रही है मैं सुमन जैन हूं तो लिख के बताना चाहिए होता है. कहते हैं कि जब लक्ष्मी माँ आती हैं दरवाजे की घंटी बजाने, और तुम्हारा नाम बाहर नहीं है, तुम्हारा नेम प्लेट बाहर नहीं है, नहीं आएंगी. करेक्ट है. एवरीवन एग्रीज. कहते हैं ना जब लक्ष्मी लक्ष्मी माता आई थी तो कहाँ गया था, मुंह धोने गया था. वेयर डिड यू गो. योर नेम इज योर आइडेंटिटी. अब ये कुसुम शर्मा बोलेंगी, बट मेरे जैसे कुसुम शर्मा तो 50 है. आप तो अलग हो ना, आपकी शक्ल वगैरह थोड़ी ना 50 है.
ये शक्ल, ये बर्थ डेट, ये एड्रेस पे रहने वाली कुसुम शर्मा तो एक ही होंगी। मिसेस शर्मा बहुत सारी हो सकती हैं, पर कुसुम शर्मा तो एक ही है। दैट इज योर आइडेंटिटी। हर वो इंसान जो अपने नाम से छेड़छाड़ करता है, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मिस स्पाइसी, मतलब नाम क्या है, ट्रेंड सेटर्स, व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज योर आइडेंटिटी। उसको छेड़छाड़ करना इज इक्विवेलेंट टू अपना सत्यानाश अपने हाथ से करना। देखो, एक नेम प्लेट पे सारे फैमिली मेंबर्स अपना नाम लिखवाएं इज नॉट सच, बिकॉज वो घर के बाहर है, वो फैमिली नेम होता है। यहाँ जूम पे आप सह परिवार नहीं आए हो, हम साथ साथ है, आप एक पर्टिकुलर सिंगल इंसान आए हो। सिग्नेचर पे क्या करते हो, भाटिया एंड फैमिली? यू कैन डू दैट। सिग्नेचर इज योर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। और मैंने जितने सिग्नेचर्स देखे हैं, 95% सिग्नेचर्स आर रॉन्ग, बैड सिग्नेचर्स। एवरीवन विद मी, मुझे नाम मत लिख के दो, मुझे नाम नहीं जानना है। जिसके वीडियोस ऑन है मैं उनसे बात कर रही हूँ। आप लोग वीडियो बंद करोगे, मैं क्या करूंगी? सरनेम ही घर के बाहर लिखते हैं। अभी आप गरिमा जी अग्रवाल हो, तो आप लोग घर में 6 जने रहते हो, 6 के 6 नाम बाहर नहीं आएंगे, इट विल बी अग्रवाल्स, या एक हेड ऑफ द फैमिली का नाम बाहर आएगा, अमूमन जिसके नाम पे घर होता है, which is normal, which is how it should be, the acceptable form of having the nameplate outside. Again, no nameplate, no flat number, bungalow number, कोठी number, not acceptable. लक्ष्मी माता आई हैं आपको अपने सारे मेहनत का रिजल्ट देने, घर के बाहर नाम नहीं है, उल्टे पैर चली जाएंगी। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बोलोगे कि नहीं मैम मेरा तो घर 3 नंबर का है। 3 नंबर का घर आपको उल्टे रिजल्ट देना चालू करेगा अगर आपने वो नंबर वहां बाहर नहीं लिखा तो। 3 के ही उल्टे रिजल्ट आएंगे, the negative effects of that same number. Now, name, ये हालांकि मैं कर चुकी हूँ। चलो एक किसी का नाम उठाते हैं जो शुरू से हैं हमारे इस क्लास में। किसका नाम उठा? बिनीता देवी। बिनीता देवी आपका फुल नेम है और रियल नेम है? Yes, ma'am. Vinita Devi. परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब हम लोग अगर इनका नाम लिखते हैं, ऑफ कोर्स शी विल राइट हर नेम। दिस इज हर नेम। अब Binika represents her and her identity as a person. द लेटर बी रिप्रेजेंट्स कि ये कोई भी चीज की शुरुआत कैसे करेंगी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, इनका अपना अहम कितना बड़ा है, इनकी आइडेंटिटी कैसी है, हाउ डज शी प्रेजेंट हरसेल्फ टू द वर्ल्ड। देवी is the surname and the blessings of the ancestors, because your surname changes when you get married into somebody else's house, because अब वहां as a woman जा करके you accept the family and have children of that lineage, of that progeny, है ना? उसमें डी जो है is the women of your life। आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर, जौहरी का जे, उभरानी का यू, सुकन्या का, सुकन्या कंदा का के, ये आपकी लाइफ के इमोशनल कनेक्शंस है, रिलेशनशिप्स है, फीमेल हैं आपके लाइफ के। योर गर्लफ्रेंड्स, माने इफ आई एम अ वुमन मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी, मेरी फ्रेंड्स होंगी, है ना? राइट फिर मेरी मामी, चाची, काकी, आंटी, ताई, भाभी, जेठानी, वट एवर, माई मदर, माई डॉटर्स, माई सिस्टर्स, ये सब वो डी से रिप्रेजेंट होता है। एंड ए बी मतलब EVI इज द प्रोफेशन इन विच आई एम वर्किंग, जो भी मेरा प्रोफेशन होगा। इसमें से एक भी पार्ट की डंडी टूटी, क्या होगा? अभी इनका एग्जाम्पल लिखने के लिए ये कैसे लिखेंगे अपना नाम? बी देवी। क्या हुआ? बी बड़ा हो गया, इनिता आउट हो गया,
देवी का डी छोटा हो गया और सिर्फ देवी लिखा. He will have relationship issues. He will be a risk taker with no identity, and her profession will go fine, but it will not give her her identity and the result of her struggles or success in life. ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपना नाम पूरा नहीं लिखते हो. तो कुछ लोग अब ये लिखेंगे अपना नाम सिर्फ विनीता. ओके, विनीता नाम लिख दिया, देवी आउट है. सरनेम को आपने हटा दिया. पहली बात तो खाली खुद का नाम लिखा. सरनेम का फर्स्ट लेटर के बाद वाला रिप्रेजेंट्स योर करियर. फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स इमोशनल रिलेशनशिप्स. जैसे कि मैंने कहा, मैं श्वेता बुला रही हूँ, 4 श्वेता आ जाएंगी. अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस. Middle name represents the men in our lives. Now she starts writing Binita Devi. B छोटा D छोटा, B small D small. या तो B बड़ा D बड़ा, विनीता का बाकी का और एवी इतना छोटू 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 छोटू. Again, a very selfish personality. Someone who is very huge in what they show. In reality, not a good personality. या not a good life. आप में से कोई लोग आके कहेंगे, मैम बहुत सारे सेलिब्रिटीज का सिग्नेचर ऐसा है, ये बड़ा सा फर्स्ट लेटर लिखते हैं, छोटू 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 बाकी का लिखते हैं. कितने लोग एग्री करेंगे सेलिब्रिटीज ऐसा लिखते हैं? उन लोगों की पर्सनल लाइफ की कितनी धजिया उड़ी होती है सबको पता है. उसका एक्स्ट्रा डिस्कशन करने की जरूरत है? आप कोई भी बुक उठा के देख लो, बी आपका जो कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर्स का, मतलब के इनिशियल्स का, वो आपके नॉर्मल लेटर से डबल होता है. दैट इज नॉर्मल. उससे बड़ा साइज नॉट एक्सेप्टेबल. अभी कुछ एग्जांपल्स कर ले हैंडराइटिंग के. मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे. चल, ये दिखाई दे रहा है सबको? Yes. Now, I'm a teacher. When I sign children's notebook, I cannot write my whole name. You have to just write your first name and last name. Middle name नहीं डालना है. It's completely fine. विनीता म्यूट कर लो. Thank you for connecting. Connecting का T तक ठीक है, ING उड़ गया. Do you see that? ING उड़ गया. स्पिरिचुअली में S कैपिटल लिया, P भी कैपिटल ले लिया, I लिया, R लिया, और ये ऊपर नीचे हो गया. डॉट. रियली में A गायब हो गया, Y अजीब सा हो गया. अप्रिशिएट ने P कैपिटल हो गया. A का मुंह खुला है, A बंद है, A यहाँ पे अलग है. योर टाइम. T का देखो, I और T का साथ में होके I का डॉट टेढ़ा मेढ़ा है. सब जगह I का डॉट टेढ़ा है. कनेक्टिंग में I डॉट ही नहीं है. ओवरऑल इस हैंडराइटिंग को देख के आप क्या बोलोगे? And person is impatient. Impatient, yes. पेशेंस नहीं है पर्सन का. गायत्री ने भी सेम चीज बोली. और Careless. careless, that's the good thing. Careless और low confidence. मैम low आप confidence. ऑर्गेनाइज नहीं है मैम. कोई भी काम ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं है. एक एक करके कोई चैटिंग में शॉर्टकट कोई काम ढंग से ना कर पाना समय पर. ढंग से बराबर ऑर्गेनाइज आधा अधूरा काम नहीं है करके छोड़ देना. मैम. आप ध्यान दो, एवरीवन पे अटेंशन हियर. अप एंड डाउन. ये देखो जगह, ये जगह बढ़ गई, ये जगह छोटी हो गई, ये जगह बहुत बढ़ गई, और ये जगह तो और ही बढ़ गई. यू सी, स्पेसिंग इज द प्रॉब्लम. ठीक है. दूसरी चीज, इम्पेशंस आपने कैसे पकड़ा? आप लोगों ने तो ऊपर ऊपर से पकड़ा. ये स्पेस, ये और छोटू, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है.
सी, तो ये इंसान समय को यूज नहीं कर पाता है, चीजों को ऊपर ऊपर से करके छोड़ देता है, एंड डज नॉट, थैंक यू राजेश जी, एंड डज नॉट पे अटेंशन टू डिटेल्स, इसीलिए माइन्यूट मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलती, ऐसा इंसान हो सकता है, बहुत फास्ट बात करता है, बड़ 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 बड़, सामने वाले को समझ नहीं आता बोलता क्या है। क्योंकि उसको इम्पेशंस है, वी कैन से ही हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कौन बड़ी सांस लेगा, छोड़ जल्दी काम कर, सांस ही तो लेनी है, क्या फर्क पड़ता है, इंसान नहीं कुत्ते की तरह सांस लो, चलता है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, खत्म कर, टाइम हो गया टाइम हो गया टाइम हो गया। अग्री? ध्यान से देखोगे ना आप वैसे ही ग्राफोलॉजिस्ट हो, ट्रस्ट मी। नाउ ये हैंड राइटिंग अभी तक तो दूर दूर से बहुत अच्छी लग रही है, एवरीवन अग्रीज, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी अच्छा। मैंने मेरी चैट पिन की हुई है, आप लोग ही मेरे को इस पे रखो, आजू बाजू ताड़ो मत एक दूसरे को, मैम एवरीथिंग लाइट इज नॉट सी। पर लाइट अगर ऐसे करेंगे ना, अच्छा एक मिनट रुको, प्रश्न प्रश्न, आप देखिए, एक मिनट बैठो, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये वाले उधर ही खड़े रहे, ये वाले लाइट बंद कर, जब बोलूंगी तब चालू करना। अब दिख रहा है क्लियर? यस मैम। चलो अब मैं सामने नहीं आती स्क्रीन के, उधर ही रुकना प्रश्न अपन, ठीक है। अब यहाँ पर यू सी दिस जी, ये वॉचिंग का जी देखो दूसरे लाइन में आ रहा है, सी दिस माय, जो मैंने कहा था हैंडराइटिंग जी दूसरे में घुस घुस के, राइट। और ये व्हाइल का आई डॉट देखो, ये नाइस का आई डॉट, ट्रीज के बाद यहाँ पे ये आई, मैम कांट सी एनीथिंग। तो क्या हो गया अभी, एक मिनट, दिख रहा है? अब इस हैंडराइटिंग के, अब इस हैंडराइटिंग के ये जगहों पे देखो और आई डॉट्स देखो, आई डॉट्स आर Seriously, I love soccer. नोट करिए, Not a stop doing it. आप लोग अपना जो है माइक म्यूट रखिए, है ना। दिस शोज अ पर्सन हु इज एन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन, इसका टी देखो यहाँ पे, दिस प्रॉपर स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हैंडराइटिंग कितनी सिंपल और स्वीट लग रही है, एक मिनट, इससे ज्यादा क्लोज में ला नहीं सकती किसी को, अब ठीक है, एवरीवन थम्स अप दे दो। मैम नॉट एबल टू सी क्लियरली। 100% क्लैरिटी तो नहीं आएगी ना, वो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा तो 100% क्लैरिटी आएगी। परफेक्शनिस्ट जिसने लिखा था 100% राइट, एकदम संभाल संभाल के पर्टिकुलर पर्टिकुलर, मतलब एकदम धीरे 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 धीरे, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पर्सनालिटी, परफेक्शनिस्ट, कैलकुलेटिव, It's like लॉजिकल, my sister's handwriting, ma'am. सॉरी, This handwriting is like my sister's handwriting. तो इजंट शी वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी पंक्चुअल, एकदम टाइम पे Yeah, जाना, कैलकुलेटिव, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, honest होते हैं. हाँ ऑर्गेनाइज्ड, Yeah, ma'am. critical in nature, there you go सारिका, critical in nature, हर बात में गलती निकालना, dissatisfied with other people's work, but very patient and very stable kind of personality। एक दो सिग्नेचर्स देखते हैं, नाउ इसके लिए लाइट चालू करना, इसके लिए वी कैन ऑलवेज कम बैक हियर,
ठीक है। इसने एक तो ये सिग्नेचर बहुत ऊंची रखी है। A signature should have a slant of this way. इतना ऊंचा slant not good. इसने अपना सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है which is again जैसे मैं समझा चुकी हूँ गलत है। इसने क्या किया, प्रतिष्ठा इसका नाम है, वो लिख के यूं करके यूं किया और फिर इधर आके यूं करके यूं कर दिया। इसने अपना नाम को सेंटर से कट कर दिया for no reasons at all. She says this is just the way I write it. She is cutting herself from the center, having too many high expectations. P के नीचे लाइन नहीं है, A से बहुत आगे लाइन खींची हुई है और आगे जाके यहाँ पे डॉट मारा है। Self critique, very nice. Who else? What else will you all say? क्या बोलोगे? Ma'am, he or she is ambitious. Over ambitious. ऊपर देखो कितना ऊपर गई है, लेकिन बाद प्राउड ऑफ हर पर्सनालिटी, बाद में जाके उसने डॉट मारा है, यानी कि उसने खुद को लिमिट कर दिया। उसने नीचे डॉट नहीं रखा, आगे जाके डॉट कर दिया। बहुत सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड। मनी माइंडेड। पी बहुत बड़ा है, यानी कि बेफालतू रिस्क लेती है, मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, लेकिन उसने सिर्फ सेल्फ का नाम लिखा है, फैमिली का नाम नहीं लिखा, सो देयर इज नो स्टेबिलिटी। सो बिना सोचे समझे जजमेंट्स लेना, बिना सोचे समझे रिस्क लेना, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना और एक्सपेक्ट करना कि वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा मिल जाए, लेकिन वो मिलने से पहले तो खुद ही को खुद काट देती है। which means again your start of the work, middle work, finishing the work. यहाँ पे उसने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत करी, मिडिल में आके उसने खुद को कट कर दिया, चीजों को छोड़ दिया, एंड में आके लिंगरिंग हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉन्ग एंड ऑफ द सिग्नेचर। हर चीज को आप ग्राफोलॉजी में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, स्टार्टिंग, मिडिल, फिनिश, और मिडिल में ही कंसिस्टेंसी की मैक्सिमम नीड होती है। इसकी मिडिल में ही इसने अपने आप को काट दिया, विच शोज शी हैज इश्यूज ऑफ कंसिस्टेंसी। सेंटर में स्टार्टिंग में इसने बहुत ऊंचा ले गई, which means the P is too big, which shows that she has a tendency to take extra risks for no reasons at all. Anyone, any more points on this? सर मैडम ये फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में इसको ज्यादा समय पेंडिंग में काम में लगेगा, क्योंकि Yes. बहुत दूर जा हुआ है। ये कविता किसी का सिग्नेचर है। हम कवि के जो लिखते हैं ऐसा लिखते हैं जनरली, when we write a K we write it like that. ये पार्ट जो होता है कविता का, सॉरी के का जो ये पार्ट होता है, how much do we allow someone or something to get inside our heart? Because ये आपके रिलेशनशिप की डेप्थ बताता है। ये हर इंसान को अपने दिल के टोटली अंदर लेके जाने की कैपेसिटी रखती है। Really disturbed with the smallest movement in relationships, over attachment issues. She is writing only her first name, okay? उसमें भी ये sudden gap है, you see this sudden gap है, over emotional, absolutely right. यहाँ पे उसने ये ले लिया, अगेन कविता का के बहुत बड़ा है, too high of self, too full of self, too self obsessed. Gap means खुद ही से खुद की दूरी, खुद ही से खुद की दूरी होना। मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में मुझे ही समझ नहीं आ रही। आई एम नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, लैक ऑफ सेल्फ लव, आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम सेल्फ ऑल्सो। जो सिग्नेचर में फैमिली नेम नहीं डालते उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता।
उन लोगों को सोशल स्टैंडिंग नहीं मिलती, वक्त पे हेल्प नहीं मिलती। एग्जाम्पल, एवरीवन थोड़ा बहुत सीख के जा रहे हो घर पे? यस? क्या हर चीज मैंने सिखाई? कमेंट में बताओ, हर चीज मैंने सिखाई? नहीं। आई हैड टू जस्ट गिव यू अ टेक्निक एंड यू कुड पिक इट अप। ये दिमाग को ट्रेन करने वाली बात है। हर लेटर ग्राफोलॉजी में क्लू, एग्जैक्टली हर लेटर ग्राफोलॉजी में हमारे एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ऑल 26 लेटर्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन बिहेवियर इन अस। हम सब ने, थिंक अबाउट इट, हम सब ने, एक सेकेंड, हम सब ने लाइफ में, लाइट, ग्राफोलॉजी पे कितना परसेंट ट्रुथ है? 100%। कितना विश्वास रख सकते हैं इस पे? 100%। बिकॉज एक इंसान के दिमाग में जो चलेगा वही उसके हाथ से उसके बोर्ड पे आएगा। वो जैसा होगा, जो नेचर पैटर्न्स होंगे, जो बिहेवियर पैटर्न्स होंगे, वो ही चीज उसके हैंडराइटिंग पे आएंगी। हाँ, आप पे डिपेंड करता है आप कितना पकड़ पाते हो। तो मैं ये कह रही थी कि हमने बचपन से सभी ने A to Z सीखा है, एवरीवन। 26 लेटर्स A to Z में होते हैं, बस उसकी लिखावट बनावट पे डिपेंड करता है कि हमारा, एंड ईच एज आई सेड रिप्रेजेंट्स अ बिहेवियर पैटर्न। हमारी सेल्फ इमेज कैसी है, हमारा खाने का पैटर्न कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ फूड विल वी ईट एंड हाउ विल वी ईट दैट फूड। ओके, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है, हम झगड़ा कैसे करते हैं, हमारी अटेंशन सीकिंग हैबिट्स कैसी हैं, हम सोशली बाहर जाके कैसा बिहेव करते हैं, हम दूसरों पे पैसा कैसा खर्चा करते हैं, हाउ स्टिंजी और नॉन स्टिंजी आर वी, ये सब हमारे पर्टिकुलर लेटर्स पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ग्राफोलॉजी इज नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। गैप का क्या रोल है इसमें? नहीं नहीं, प्राइवेट सेशन में नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, मैं बताती हूँ। सुमन जी म्यूट रखिए प्लीज। ग्राफोलॉजी सीखना इज नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल यूज, इसके कुछ यूजेस हैं। सबसे पहले, यू कैन हेल्प योर सेल्फ अंडरस्टैंड यू एंड चेंज योर लाइफ टू द बेटर। बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं ग्राफोलॉजी में मिस्टेक कर रहे होते हैं। कभी हमारे कॉन्फिडेंस लो होता है, कभी कोई इश्यूज होता है, कभी कुछ और होता है, वो सब हमारे हैंडराइटिंग में हमें दिखता है। अब जो 3 लाइंस आपने बनाई हैं, आपने लिखी हैं, उस पर देखिए, हाउ हैव यू रिटन योर नेम, हाउ हैव यू रिटन द डेट एंड व्हाट हैव यू रिटन इन दी हैंडराइटिंग, एंड यू विल नो व्हाट एंड where are you lacking and what are your strengths at the moment। ठीक है? दूसरी चीज, आप अगर टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या इस फील्ड में कोई भी स्टेटस एंड स्टेज पर हो, ग्राफोलॉजी आप अगर सामने वाले से कहोगे कि मुझे अपनी हैंडराइटिंग सैंपल दो, आप उसको यूं पकड़ लोगे। यस शिनी, आप उस इंसान की सारी बिहेवियर्स, इश्यूज पकड़ लोगे। Reading will become better, tarot reading will become better, astrology reading will become better. You will be a much better reader once you understand graphology. And of course, as I have explained, graphologist, handwriting analyst is a complete subject in itself. Course के बारे में बताऊं? What is this course about? Yes? Okay, just give me a second. So, this is a graphology and signature analysis course by Mihir Chhabria. And the course content includes history, introduction of graphology, aspects of life, यानी कि past, present, future,
फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड ट्रेट्स, बिहेवियर पैटर्न्स, बेस लाइन, यानी कि एक इंसान कितना लाइन को पकड़ के चलता है, कितना ऊंचा चलता है, कितना नीचे चलता है, उससे हम क्या पकड़ेंगे? स्लैंट्स, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, स्पीड, प्रेशर, कनेक्शंस एंड राइटिंग। तो 3 जोन्स जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा, उस पे हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। साइजिंग, पेस्टोसिटी, स्पेसिंग एंड मार्जिन, प्रिंट एंड कर्सिव राइटिंग, बिगिनिंग, एंडिंग एंड परसिस्टेंट स्ट्रोक्स, इसको स्ट्रोक बोलते हैं, ये स्ट्रोक्स होते हैं, ये स्ट्रोक्स की बात करेंगे। पर्सनालिटी फीचर ऑफ ईच अल्फाबेट, यानी कि हमारे बिहेवियर पैटर्न्स, अपर केस लेटर्स ए टू जेड, लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, रेमेडियल ग्राफोलॉजी एंड मेडिकल ग्राफोलॉजी। सिग्नेचर्स का कोर्स कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन टू सिग्नेचर्स, रोल ऑफ पेरेंट्स, साइज ऑफ सिग्नेचर, लेजिबल इलेजिबल सिग्नेचर, पार्ट्स ऑफ सिग्नेचर, नेम, मिडिल नेम, सरनेम का पॉइंट्स क्या होते हैं, इनिशियल्स अगर लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, इनिशियल्स कैसे लिखते हैं, डॉट्स कितने मारने हैं, कहाँ करने हैं, लाइंस कैसे करनी है, कट करना है नहीं करना है, कट करने से रिजल्ट क्या आता है, कॉमन वॉल्स, डिजाइन्स, फ्लरिशेस, ओवरलैपिंग, टाइटल्स and 30 plus types of signatures will be discussed in this class. Now, duration is 2 to 2.5 months. It is a WhatsApp video based course. Starting date is day after tomorrow, 27th March. Notes आपको notes and video आपके साथ शाम को 5 से 7 के बीच में शेयर होंगे, और every 15 days को सैटरडे को मैं आपके साथ लाइव जूम क्लास करूंगी टू क्लियर योर क्वेरीज and do some sample handwritings and signatures, which means 2 से 2.5 महीने में approximately 4 से 6 क्लासेस हमारी लाइव होंगी, after which we will have one query session. Now the fees is only 3,300 plus 18% GST, with the total being 3,894 rupees for the entire course, which is graphology and signatures. Payment now, इस कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स एंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिफंड ट्रांसफर नहीं मिलेगा। जो लाइव सेशन है वो जूम पे होगा, वो मैं कंडक्ट करूंगी, एंड दैट्स इट। आपके पास आपके ग्रुप में सारी डिटेल, फीस फॉर रिपीटर्स, आई विल टॉक टू यू ऑन द पर्सनल चैट निकिता। आपके पास अगर कोई नो परसों कोर्स चालू होगा, फरवरी में चालू होगा राजा। चलो, आपके ग्रुप में ऑप्शंस फॉर पेमेंट आ चुके हैं, आपके ग्रुप में इसका पीडीएफ भी आ चुका है और इसका फ्लायर भी आ चुका है। 1 वीक कितनी क्लास होंगी, मंडे टू सैटरडे आपके पास पीडीएफ नोट्स आएंगे। 27 मार्च है, 1 मिनट, oh I'm so sorry, there's a mistake, 27 February, let me just get that corrected. It is 27th February, परसों। हाँ, रिकॉर्डिंग एवरीडे आएंगी, सैटरडे को जो है वो लाइव क्लास होगा, ओके। एंड वीडियो कितने टाइम का होगा वो डिपेंड करता है यार, आई मीन वीडियोस हैं, आ जाएंगे आपके पास। यस, इट इज कंप्लीट कोर्स, लोगो डिजाइनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, ओके। Anyone else, any questions? Yes, it is a certified course, access will be lifetime। और मैम ये शिफाली, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग होगा क्या? लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग हैंड होल्डिंग क्या होता है? मतलब जब कुछ हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगी देन वी कैन हाँ, तो टॉक टू ग्रुप में, यू। ऑफ कोर्स ग्रुप पे बात कर सकते हैं। ओके, Yes, only signature is not available. This is full course, nothing of masters, ये सब complete course है, access lifetime होगी।
सैटरडे लाइव क्लास टाइमिंग इज 5 PM. उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी. Yes, you can pay in 2 parts, Nikita. It is a EMI option. आप इसको 2 parts में पे कर सकते हैं. Anything else? Anyone? Any questions? जिसने कहा कि आप personally सिखाओगे, you can always connect with me personally to learn this. Okay? Anyone else? Any questions? Chalo, great. I'll see you all on the other side. Thank you for attending this demo class. And till then, thank you. Bye bye. Take care.